गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में आपने सीएसएस बॉर्डर प्रॉपर्टीज पढ़ा। आज के क्लास में हम लोग सीएसएस मार्जिन एंड पैडिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे। कैसे हम लोग सीएसएस मार्जिन एंड पैडिंग प्रॉपर्टीज के हेल्प से हम लोग वेब पेज के इनसाइड जो भी एलिमेंट्स लिखते हैं उसको हम मार्जिन और पैडिंग के थ्रू कैसे हम स्पेस देंगे, वो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे। देखो, जनरली हम लोग जब मार्जिन एंड पैडिंग प्रॉपर्टीज यूज करते हैं तो वेब पेज में एक स्पेस लेता है एलिमेंट्स के लिए। जैसे आप सपोज दैट आपने लिखा होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन जब करता है तो उसमें देखा होगा कि उसमें हम लोग मार्जिन सेट करते हैं कि कहाँ से हमको लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, सेम प्रोसेस आप जब वेब पेज डिजाइन करोगे तो वहां पे भी आपको मार्जिन सेट करना पड़ेगा। मार्जिन जो होता है वो स्पेस को क्रिएट करता है अराउंड एलिमेंट। जब आप मार्जिन यूज करोगे तो आप जो बॉर्डर डिफाइन किए हो, किसी एलिमेंट्स का जो बॉर्डर डिफाइन किए हुए हो, और उसके बीच इनसाइड नहीं आउटसाइड से अगर आप स्पेस देना चाहते हो, बॉर्डर और आउटसाइड का जो स्पेस होता है, यानी आपने बॉडी को ओपन कर लिया और उसमें एक एलिमेंट डिफाइन कर लिया। अगर आपने उसके अराउंड में बॉर्डर दिया है तो बॉर्डर और बॉडी का जो बॉडी है उसके बीच जो स्पेस देना चाहते हो तो उसके लिए आप मार्जिन प्रॉपर्टी यूज करो। यानी जनरली मार्जिन्स आर यूज्ड टू क्रिएट अ स्पेस अराउंड एलिमेंट्स, कॉमा, outside of and define borders. ओके, नाउ चलो हम इसका प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन करके देखते हैं कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे। उसका हम कुछ कोड आपके इन फ्रंट हम टाइप करके दिखाएंगे और आप मेरे साथ कोडिंग करोगे। ठीक है, जैसे जैसे मैं करूंगा। यहाँ पे भी हम लोग जब मार्जिन यूज करेंगे तो दो टाइप का मार्जिन यूज करेंगे। एक मार्जिन इंडिविजुअल साइड होगा और एक मार्जिन कोलैप्स होगा। मार्जिन दो टाइप से हम लोग यूज करते हैं, कि इंडिविजुअल साइड और एक मार्जिन कोलैप्स। अगर आप इंडिविजुअल साइड मार्जिन यूज करते हो दैट मीन्स कि आप लेफ्ट राइट सेंटर और टॉप बॉटम, और अगर आप कोलैप्स यूज करोगे ना तो वहां पे क्या होता है, एक मतलब एक एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स के ऊपर ओवरलैप करता है, मतलब वो कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, तो दोनों प्रॉपर्टीज को हम लोग सीएसएस मार्जिन के इनसाइड देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आप अपना नोटपैड एडिटर जो भी है आप उसको ओपन कर लोगे। ठीक है, या फिर आप वीएस कोड अगर यूज करते हो तो आप उसको ओपन कर लो और एक न्यू फाइल ले लोगे। ठीक है, और उसको आप सेव कर लोगे। देखो मैंने सेव कर लिया। इसका नाम हम दे देते हैं margin.html। margin डॉट एच टी एम एल। margin.html से मैंने इसको सेव कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दो सेक्शन बनाएंगे। फर्स्ट आपका हेड सेक्शन होगा HTML हेड टाइटल। टाइटल में आप मार्जिन दे दो, मार्जिन। टाइटल को आप क्लोज कर दो, हेड को आप क्लोज कर दो, बॉडी पार्ट में जाओ, बॉडी को क्लोज कर दीजिए और आप HTML को क्लोज कर दो। ठीक है, अब तुम क्या करो, बॉडी सेक्शन में आइए और आप इसका CSS लिखना स्टार्ट कीजिए। इसके लिए हम इंटरनल CSS यूज कर ले रहे हैं।
स्टाइल, और स्टाइल को आप क्लोज कर दीजिए। स्टाइल को आप क्लोज कर दीजिए और इंटर की प्रेस कीजिए और इसमें आ जाइए। चलो हम इसमें एक पी टैग लेते हैं, ठीक है, और उसमें हम लोग यूज करके देखते हैं पी, और पी को क्लोज कर दीजिए। लिखिए मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट, लेफ्ट 50 px, मार्जिन राइट, मार्जिन राइट 50 px, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप, इसको 80 px कर दो, और मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम, और इसको हमने लिख दिया 60 px। मैंने इंडिविजुअल सारा मैंने नोट कर लिया। अब इसका एक बैकग्राउंड कलर यूज कर लेते हैं, बैकग्राउंड, और इसको रेड कर दिया, और कलर यूज कर लेते हैं येलो। ठीक है, अब मैंने तो यहाँ पे, यहाँ से बॉडी हटा दीजिए, बॉडी आप यहाँ यूज कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पी यूज कर लीजिए, पी, और यहाँ पे लिखिए हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, पी को आप क्लोज कर दीजिए। ठीक है, कंट्रोल एस कीजिए। अब ये मार्जिन इंडिविजुअल साइड मैंने टाइप कर दिया। ठीक है, आप भी इस टाइप से डिफरेंट प्रॉपर्टीज टाइप कर लोगे, और उसके बाद इसका व्यू आप देखोगे। चलो इसका व्यू हम लोग देखते हैं। इसको आप मिनिमाइज कर लीजिए, और इसका व्यू आप ब्राउजर पे ओपन करके देख लो। आप देखोगे कि कुछ इस टाइप से आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, ये ऊपर से देखो, ये टॉप मार्जिन हो गया, ये लेफ्ट मार्जिन हो गया, ये बॉटम मार्जिन हो गया, और ये राइट मार्जिन हो गया। अब जैसे जैसे तुम इसका मार्जिन के साइज को आप इंक्रीज डिक्रीज करोगे, देखोगे क्या कि इसमें चेंजेस होगा। चलो हम दिखाते हैं तुमको आउटपुट। अब हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट साइड से चेंजेस करेंगे। लेफ्ट साइड से हम 100 कर देते हैं, 0, और इसको 1 कर दिया, और आप क्या करो, इसको हटा दो यहाँ से 1, और यहाँ 0 कर दो। कंट्रोल एक्स कर एस करो। आप कंट्रोल एस करके जब आप इसका व्यू देखोगे फिर से, और इसको फिर से रिफ्रेश कर दो, देखो चेंजेज हो रहा है ना, यानी लेफ्ट साइड से चेंजेज हो रहा है। ठीक है, तो मार्जिन इंडिविजुअल साइड कहने का मतलब है कि आप वेब पेज पे भी मार्जिन यूज कर सकते हो। आप सीएसएस का मार्जिन प्रॉपर्टीज के हेल्प से आप जो भी एलिमेंट्स वेब पेज में यूज कर रहे हो उसका मार्जिन भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, ये तो तुम्हारा हो गया मार्जिन इंडिविजुअल साइड। सेकेंड होता है मार्जिन कोलैप्स। ठीक है, मार्जिन कोलैप्स में क्या होता है कि दो एलिमेंट्स आपस में कोलैप्स करेगा। चलो देखते हैं, इसको आप मिनिमाइज कर लो। ठीक है, इसी में देखते हैं।
इसी में हम क्या करते हैं, H1 और H2 यूज कर लेते हैं। एक मैंने कर दिया H1 हेडिंग के लिए, इसमें मैंने लिखा वेलकम, वेलकम सर, और H1 को मैंने क्लोज कर दिया। और एक मैंने कर दिया H6 या H4, और इसमें मैंने लिखा हाउ आर यू सर, हाउ आर यू सर। ठीक है, अब H1 को भी H4 को भी मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका CSS लिखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे आ जाओ, लिखो H1। देखो कितना स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, आप भी इसी टाइप से अपने सिस्टम में टाइप करके इसका आउटपुट देखोगे, और धीरे धीरे आप CSS लिखना सीख जाओगे। ठीक है, H1, और आप इसका मार्जिन कोलैप्स यूज कर लो। ठीक है, मार्जिन लिखो, मार्जिन, मार्जिन कॉलन। और कोलैप्स में क्या होता है ना, कि हम लोग 4 जो इंडिविजुअल साइड लिए हैं वो सबको एक साथ तुमको लिखना पड़ेगा, तभी वो मार्जिन कोलैप्स होगा। आप मार्जिन कोलैप्स का यूज कर लो, 0 स्पेस 0 50 px और 0। ठीक है, ये H1 के लिए हो गया, और इसको आप ऐसे क्लोज कर दो। इसी टाइप से आप H2 के लिए यूज कर लो, H2। आपने क्या लिया है, H4 लिया है ना, H4, और इंटर की प्रेस करो, और आप इसको क्लोज कर दो। और इसमें आप लिखिए मार्जिन, मार्जिन, और इसमें आप लिखिए 20 px, px, और 0 0 0 0 और 0 कीजिए। अब आप इसको मिनिमाइज कर लीजिए और इसका आउटपुट देखिए क्या मिल रहा है। ठीक है, ये दोनों का जो स्पेस देख रहे हो ना, ये वेलकम सर, और आप इसको जब इंक्रीज डिक्रीज करोगे, आप यहाँ पे आ जाओ। अब तुम इसको कोलैप्स कराना है तुमको, तो तुम क्या करो, इसको तुम 40 कर दो या 10 कर दो, और इसको आप 5 कर दो। अब तक तुम चेंजेस देखो, क्या चेंजेस, कंट्रोल एस करके देखो, आपको ये करके देखना पड़ेगा तुमको। देखो, अब थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा ताकि वो ओवरलैप कर जाए। इसको आप क्या कर दो, इसको आप 0 कर दो, कंट्रोल एस करो। इसको आप 0 नहीं 1 रखो, और इसको आप थोड़ा सा और कम कर दो, 5 कर दो, कंट्रोल एस करके, और इसका आउटपुट देखो। और थोड़ा कम करना पड़ेगा, तो 1 कर दो। अच्छा, इस टाइप से आप ओवरलैप करके देख सकते हो। आप जितना ज्यादा उसके पिक्सल में चेंजेस करोगे, वो मार्जिन तुम्हारा कोलैप्स होगा। तो आपने CSS के इनसाइड मार्जिन एंड मार्जिन के कॉन्सेप्ट को देखा, और इसमें 2 टाइप्स का आपने मार्जिन सीखा, मार्जिन इंडिविजुअल साइड और मार्जिन कोलैप्स। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो CSS पैडिंग पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही।
आप वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि तुमको आउटपुट दिख सके, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन हम आपको लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ऊपर जाइए।